ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुरवन कलश सुरा भया साधु निंदई तो। नमस्कार। आज आपातकाल की 50वीं सालगिरह पर पूरे देश में वर्तमान केंद्र सरकार, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, उनके सहयोगी संगठन आपातकाल पर देश में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं आपातकाल लगाने। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि कम से कम कांग्रेस ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में के संविधान के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार सदुपयोग करके आपातकाल लगाया देश की रक्षा के लिए। परंतु मोदी सरकार अघोषित आपातकाल लगाकर देश के नागरिक हितों का हकूकों पर कुंडली मारी हुई है। ये आपातकाल से बदतर है। इस पर कबीरदास जी का याद करें। कबीरदास जी कहते थे, साँच कहे तो मारन धावे झूठन को पथियाना। ये दुनिया ऐसी है, किस पे विश्वास करें। हमारे यहाँ तो कहा गया, केशव केशव कूकिए मत कूकिए आशा। अगर करना भी है तो सही चीज को स्मरण करना चाहिए, गलत चीज का स्मरण नहीं करना चाहिए। आदमी को सत्वृत्ति पर समर्पित रहना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 में। और ये आपातकाल का प्रावधान क्या है? जब देश युद्ध में घिरा हो, बाहरी आक्रमण या अशांति हो या विद्रोह की संभावना। वहीं जब राज्यों में संवैधानिक ढांचा चरमरा जाए तो धारा, ये अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य में सरकार को बर्खास्त किया जाता। वहीं जब देश की वित्तीय स्थिति बहुत संकटग्रस्त हो तो अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। जो 21 महीने का जो स्मरण आज जो बात हो रही है, देश के गली कूचे से लेकर बिहार में पर जनपदीय स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, अभी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन आपातकाल का विरोध कर रहे हैं। होना भी चाहिए। नागरिक हितों पर जो रोंदता है उसका विरोध होना चाहिए। परंतु सवाल यह है कि आपातकाल का विरोध करने से मात्र से क्या देश में सुशासन आएगा, या सुशासन लाने से देश में सुशासन आएगा? जब तक राजनीतिक दल फिर उसी तरह से अपने निहित स्वार्थ के लिए, दलीय स्वार्थ के लिए देश हित, जनहित और न्याय हित को रोनेंगे तो कहां से सुशासन आएगा? आम जनता की स्थिति क्या है? जब दिल पे हाथ रख के सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के लोग ये बताएं कि आपातकाल के तमाम विरोध करने वालों ने, चाहे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो 21 माह का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला था और उखाड़ फेंका था कांग्रेस की सत्ता को, इंदिरा गांधी की सत्ता को आपातकाल लगाने, वहां नागरिक अधिकारों
की निर्ममता से गला रौंदा गया था। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गला रौंदा था। देश में नौकरशाही ने और चंद मठाधीशों ने देश में अपने निहित स्वार्थ के लिए किया था। आपातकाल राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान है, परंतु जब सत्तासीन लोग अपने निज स्वार्थ के लिए देश के हित को रोंदने बैठ जाते हैं, दलगत स्वार्थ के लिए देश के हित को रोंदने बैठ जाते हैं, फिर वो आपातकाल किसने लगाया, वो कौन हो जाता है और देश के आम जनता त्रस्त हो जाती। आप जरा कल्पना कीजिए और दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपातकाल के विरोध करने वाले लोग, जो जनता ने जनादेश दिया जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उस जनादेश के बाद लोग संतुष्ट हुए? केवल अपनी कुंठाएं निकालने के लिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता निकालने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जनता को क्या हित सधा। वही अन्ना आंदोलन के बाद देश में जो लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में स्वराज आ जाएगा, ये सत्ता के लिए नहीं अपितु व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन लाने के लिए, स्वराज लाने के लिए। उसके बाद देश ने देखा कि जो सत्तारूढ़ दलों को, तत्कालीन सत्तारूढ़ दलों को जो लोग गरियाते थे, उनका चरित्र, काम करने का तरीका उनसे भी बदतर था, जिनको आपातकाल या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। जो आपातकाल विरोध के ध्वजवाहक थे, देश ने उनका शासन भी देखा, उनकी सत्ता लोलुपता देखी, उनकी दिशाहीनता देखी, उनकी जनहितों के प्रति उदासीनता देखी। उसी के बाद जनता ने, अगर वो ठीक रहते तो जनता फिर कांग्रेस को यहाँ सत्तारूढ़ नहीं करती। वही बात अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, अन्ना हजारे के नवरत्न जितने थे, जिन्होंने देश में सत्ता का बागडोर संभाली थी, उन लोगों ने जो शासन था वो पूर्व के सरकारों से कितना जिस चीज के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया था, उस चीज का कहीं दूर तक उसको साकार नहीं किया था। आदमी अच्छा हो या बुरा इस बात का नहीं है। वृक्ष कहो नहीं फल भके, नदी न साँचे, नीर परमारथ के कारण साधु भयो सरी। आप जनता को क्या देता है? सूरज कितना रोशन दुनिया को करता है, अंधकार हटाता है, जीवन की नई ऊर्जा देता है, पूरे सृष्टि में जीवन मूल्यों को संचालित करता है, परंतु उसकी अपनी आग में चाहे वो खाक हो जाए, ये जरूरी नहीं है। हमने लीबिया में देखा, लीबिया के शासक ने चाहे व्यक्तिगत उनका जीवन अय्याशी और भोग विलास में फंसा हो, परंतु राष्ट्र के आम नागरिकों को उसने क्या दिया? निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और संसाधनों का लाभांश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश के हित बचाना, देश में जितना ऋण लगा उसको उऋण करना, और देश में विकास के मानव निर्मित नदी बना, और आतंकवाद को दूर करना। तो इसीलिए तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सरगना ने और आतंकवादियों ने मिलकर उसे उखाड़ फेंका। आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, इसका महत्व तो नहीं है। आपने अपने शासन में देश और समाज को क्या दिया, वो महत्वपूर्ण है। जो लोग आज आपातकाल पे आंसू बहा रहे हैं, उन लोगों को अपने दिल में पूछना चाहिए, जनता के हितों के लिए उन्होंने क्या किया? वो जनता के लिए आज भारत की आम जनमानस की हालत क्या है? आम जनमानस को शिक्षा, चिकित्सा जो 1980 तक मिलती थी,
वो आज आम जनता उसके लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, शासन और भ्रष्टाचारी तंत्र से त्रस्त है। राष्ट्र हित को दलीय हितों के प्रति और राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हितों के प्रति वरीयता, राष्ट्र हितों को नजरअंदाज उचित नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, हमारा ये मानना है, गांधी जी से लेकर चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे अन्ना हजारे हो, और चाहे व्यक्तिगत हम लोगों ने, हमारा एक दायित्व होता, हमारा ये कहना होता है, जो लोग जनता को सपने दिखाते हैं, जिस प्रकार के गांधी ने रामराज का सपना दिखाया था, जयप्रकाश नारायण ने लोकशाही का सपना दिखाया था, स्वराज का सपना दिखाया था, सुशासन का सपना दिखाया था, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का सपना दिखाया था। परंतु जब सपने को पूरा करने की बारी आई, सुशासन देने की बारी आई, तो उन्होंने अपने बगल वीरों को सत्ता दी। गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपी, वहीं अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को सौंपी। जयप्रकाश नारायण ने ये तमाम जिन लोगों को सौंपा सत्ता, मुरारजी देसाई से लेकर जो उनके आंदोलन के ध्वजवाहक रहे और लोग, जिनके संघर्षों के बदौलत, जिनकी रणनीति के बदौलत आपातकाल को देश से मुक्त किया, उनके शासन में देश ने देखा किस प्रकार सत्ता लोलुपता के लिए वो अपनी ही सरकारें गिरा रहे थे। देखा देश ने कि किस प्रकार से लोकशाही के मूल्यों को अनादर हो रहा था। देश ने देखा अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद सत्तारूढ़ हुए उनके बगलवीर, पद चिन्हों पे चलने वाले, उनको गुरु मानने वाले पार्टियों का शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वाले, व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वालों का ये देखा किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार को जनलोकपाल के लिए अपनी सरकार को कुर्बान होने की करने वालों ने उस सरकार जनलोकपाल कहीं स्थापित नहीं किया। अभी तो अपने पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर तमाम वो हथकंडे अपनाए जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जिन पे वो आरोप लगा रही थी, भाजपा की सरकारों ने जिन पे वो आरोप लगा रहे थे, उन लोगों ने, जब लोगों ने देखा इस प्रकार हमाम में एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, तो जनता का मोह भंग हो गया। जब जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, जनता का मोह भंग हो जाता। इसलिए जिनको, जो देश को सपना दिखाते हैं, जो देश के किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, उनका ये नैतिक जिम्मेदारी होती है उन सपनों को साकार करने तक वो कमर कसे, उनको कमर कसे जनता को दिशा दे। अगर जयप्रकाश नारायण या अन्ना हजारे इस कार्य को करते, इस कार्य का बागडोर अपने हाथ में रखते, परंतु सत्ता के लुलूप नेताओं ने सत्ता की बंदर बांट करने के जन भावनाओं का जितनी निर्ममता से आज आम जनता को रोजगार से लेकर देश की सुरक्षा कितने खतरे में है, देश कितने भयावह स्थिति में फंसा हुआ है। यहाँ पे भारत विरोधी घुसपैठियों का लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ भारत विरोधी घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जो केवल धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण, घुसपैठ से राष्ट्रांतरण के लिए जमे हैं। जो अभी पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उस समय देखा कि किस प्रकार से देश विरोधी तत्व सर उठा रहे थे। ये तमाम चीज़ें ये देखनी चाहिए।
भारत की सुरक्षा कितने चारों तरफ से खतरा है। देश की सुरक्षा केवल देश के बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपितु देश के अंदर दिशाहीन राजनेताओं और नौकरशाहों से, जो केवल देश के विकास के संसाधनों की बंदर बांट करने के लिए लगे हुए हैं। उनके देश की सुरक्षा से, आम नागरिक अधिकारों से, देश के संविधानों से केवल भाषणों में याद आती है, अपितु उन्हें उनका शासन वो ये राजशाही को भी मात देते हैं। करोड़ों में रुपये खर्च करके जो सत्तारूढ़ बनते हैं, कितने आपराधिक रिकॉर्ड बनाकर वो सत्ता के बगलवीर बन जाते हैं। किस प्रकार से आपराधिक चरित्र के लोग देश की सत्ता में, देश की संसद में बैठ जाते हैं, देश की भाग्य विधाता बन जाए। नौकरशाही में आलम है। देश का जो क्रीम है, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, इंजीनियर हो, मेडिकल हो, वो जनसेवा से कितनी दूर है, भ्रष्टाचार में कितने लीव। आम जनता को रोजगार नहीं है, वो दो न्यूनतम मजदूरी तक उसे असंगठित क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलता है। पर लेकिन नौकरशाहों से लेकर, नेताओं से लेकर और तमाम उन सफ़ेद पोशों को करोड़ों करोड़ों रुपये भारत के विकास के बजट, भारत में विकास के ये जो तमाम पुल से लेकर ये तमाम योजनाएं बननी, वो विकास के लिए नहीं, अपितु भ्रष्टाचार के लिए। इसलिए आपातकाल को कोसने वालों से हम आज दिन में, जब हम संसद की चौखट के समीप बैठे थे, भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे हमारे मित्रों ने कहा कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और अन्य जगह ये जयप्रकाश नारायण की आज आपातकाल के खिलाफ उनके स्मरण किए जा रहे हैं। हमने कहा वहाँ जाके अपराध बोध नहीं करना। अगर जहाँ जाके हमें कम से कम जो लोग उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और आज जनहितों के प्रति उदासीन सरकारों के प्रति मूक बने हैं, ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों के साथ हम मौनत हैं। आपातकाल का विरोध आज तब सार्थक होता है जो वर्तमान में नौकरशाही है, कुशासन है, उसके खिलाफ से। आज न्यायपालिका में जिस प्रकार से न्यायाधीशों के यहाँ अकूत संपत्तियां मिल रही, करोड़ों के मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं, न्याय के लिए लोग डर रहे। भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं मिलता, देश को अपना नाम तक नहीं मिल पाया अभी 78 साल से। देश की भाषाओं, राजनेता इतने दिशाहीन हो गए हैं, भारत के हितों पर डाका इस ढंग से डाल रहे हैं, वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारतीय भाषाओं का विरोध कर रहे हैं और उस विदेशी आक्रांताओं की भाषा को आत्मसात और महिमा मंडित कर रहे हैं, उसकी गुलामी को आत्मसात कर कर गौरवान्वित हो रहे हैं। ऐसे समय में देश को इन राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाना चाहिए। आपातकाल का विरोध तब सार्थक होता है जब सरकारें, सत्तारूढ़ दल, शासन प्रशासन दलगत हितों की और अपने पद की मोह छोड़कर राष्ट्र विरोधी तत्वों को कड़ा अंकुश लगाती, न कि आतंकी पाकिस्तान जैसे चीन का साथ देने वाली, पाक का साथ देने वाला चीन अमेरिका के साथ बगलवीर बनते। हमारा ये मानना है देश हित सर्वश्रेष्ठ है। जो भी गलत काम राष्ट्र हितों के खिलाफ करे, नागरिक हितों के खिलाफ, संविधान तभी जीवंत रह सकता है जब देश का आम नागरिक न्याय हित, देश हित और जनहित के लिए बिना भय के, बिना स्वार्थ के खड़ा रहे। यही आज आपातकाल के उन तमाम पुरोधाओं को जिन्होंने देश की लोकशाही के लिए अपने सुखों को तिलांजलि देके कुशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आशा है कुशासन के खिलाफ
आपातकाल का स्मरण करने वाले वो तमाम नेता जो आज आपातकाल को कोस रहे हैं, वो भी अपने वर्तमान कुशासन के खिलाफ, जहाँ पर भी नौकरशाही करें, नेता करें, जो भी करें व्यवस्था में हो, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। जनता को, नागरिक हितों को, देश के हित को आगे रखकर, न्याय हित को आगे रख के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ गए जाति, संप्रदाय और दलीय स्वार्थों से ऊपर उठ के राष्ट्र के हित को मजबूत बनाने के काम करें। तभी देश में मजबूत होगा, तभी आपातकाल का विरोध सार्थक होगा, अन्यथा ये केवल ढोंग साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।